नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण। एक एक लाइन, एक एक स्टेप, एक एक बच्चे को समझ आएगा और बहुत ही बेसिक और आसान तरीके से 5 मिनट में पूरा सुपड़ा साफ करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, लॉजिक को पकड़िए और बनाइए, है ना। जैसे क्या लिखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाइए। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब हर स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी होगी वो एक समान ही होगी, बराबर ही होगी। कहीं पर भी ले लीजिए, उस पर क्या रखा है, दंड चुंबक पर बल आघूर्ण निकालना है। तो एक दंड चुंबक लेके चलिए इस चुंबकीय क्षेत्र में। तो ये मान लीजिए एक दंड चुंबक है जिसका एन ध्रुव और ये एस ध्रुव। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और इसकी लंबाई क्या है, यहां से यहां तक एक एक चीज ड्रॉ करिए, बहुत आसान है, बहुत। लंबाई क्या है इसकी? 2L, इस दंड चुंबक की। कितना समझ गए? अब इसका जो ध्रुव प्राबल्य है इस चुंबक का, क्या ध्रुव प्राबल्य जो है वो क्या है, इस सबको आप लाइन बाय लाइन थ्योरी में लिखिएगा, लॉजिक पकड़ना है बस। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में हम दंड चुंबक लेते हैं, एन एस ध्रुव जिसका है, और बीच की लंबाई, उनके बीच की लंबाई क्या है, 2L है ना। और उसका ध्रुव प्राबल्य क्या है, M। तो इस पे दो बल कार्य करते हैं दोस्तों। एक बल इस दिशा में, ये देखिए, एक बल इस दिशा में काम करता है, एम बी, और एक बल इस दिशा में काम करता है, एम बी। अब एम बी क्या है, एम हो गया ध्रुव प्राबल्य, बी हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो दो बल है, देख रहे हैं दोस्तों। तो दोनों बल मिलके इस दंड चुंबक को इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। जैसे साइकिल चलाया आपने, तो साइकिल हैंडल दोनों साइड को बढ़िया से पकड़िएगा, है ना, बैलेंस बना के चलिएगा, तब तो चलेगा। गड्ढा ठोड़काएगा, गिर जाइएगा, फिर गलत हो जाएगा ना, इसलिए ध्यान से चलाना पड़ेगा। तो वैसे ही ये क्या करता है, इसको पकड़ के लाने का प्रयास करता है, कहां पर, इस अक्ष के समांतर, ऐसे खींच के दोनों बल। ठीक है, तो इसको मिला दीजिए। ठीक, ये देखिए, मिला दिया मैंने। ठीक, इसको एन बोला, इसको एस बोला, इस पॉइंट को पी बोल दीजिए। ठीक, इसको डॉटेड से ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ये तो देखिए, ये एक त्रिभुज मिल गया एनएसपी। तो यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा, यहाँ पर भी थीटा एंगल बनेगा, और इस मूल बिंदु को बोल दीजिए ओ। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब कितने बल काम कर रहे हैं? दो बल। दो बल को हम क्या बोलते हैं, जोड़ा, कपल, या फिर युग्म। क्या बोलते हैं, युग्म। और ये दोनों बल युग्म इसको इस अक्ष के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। क्या बोलते हैं इन दोनों को? दो मतलब युग्म। प्रत्यायनन बल युग्म का आघूर्ण में निकालना है। क्या निकालना है? तो क्या बोलिएगा, तब जो हो जाएगा प्रत्यायनन। ठीक है, फोर्स लगाते हैं, कौन सा फोर्स? प्रत्यायनन बल। अब बल दोनों साइड लग रहा है तो बल युग्म हो जाएगा, है ना। तो प्रत्यायनन बल युग्म का आघूर्ण निकालेंगे। क्या हो जाएगा, प्रत्यायनन बल युग्म का आघूर्ण इज इक्वल टू, नीचे लिख रहा हूं ना, बराबर दोनों बलों में से एक बल, लिखिए दोनों बलों में से एक बल गुणित उन दोनों बलों के बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, लाइन बाय लाइन समझिए। तो हम प्रत्यायनन बल युग्म के आघूर्ण को ताऊ से प्रदर्शित करते हैं, दोनों बलों में से एक बल। तो दोनों बल क्या है, एम बी दोनों है। तो एक बल ले लीजिए आप, स्मॉल एम कैपिटल बी, गुणित उनके बीच की दूरी। देखिए एक बल इधम इधर कार्य कर रहा है, एम बी, ये पूरा ये ना इस दिशा में ये। ठीक, और एक बल किधर कार्य कर रहा है, इधर। और इन दोनों बलों के बीच की दूरी क्या है, ये है ना, यानी कि एन पी है उनके बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगी बीच की दूरी, एन। अब एन पी हमको ज्ञात नहीं है, तो यही निकालेंगे, और जैसे निकालेंगे ये डेरिएशन खत्म। तो निकालने के लिए आप त्रिभुज लीजिए। त्रिभुज क्या है, एन एस पी।
तो लिखिएगा त्रिभुज एन एस पी में साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। इतना तो आता होगा ना आपको। तो लंब क्या है? एन पी। क्या है लंब? एन पी। और कर्ण क्या है? इसको कर्ण बोलते हैं एन एस। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एन एस। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ये इधर चला जाएगा। ठीक है, ये इधर इससे बुरा हो जाएगा, तो हो जाएगा एन एस साइन थीटा बराबर एन पी। या इसको ऐसे लिख दीजिए, एन पी को इधर लिख दीजिए, एन पी इज इक्वल टू एन एस साइन थीटा। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसको आप चाहें तो समीकरण एक बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हमें क्या करने वाला। तो देखिए एनपी है, एन एस का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है? एन एस का वैल्यू क्या है? 2l। तो यहां क्या लिखेगा? 2l साइन थीटा। ठीक, अब देखिए हमको किसका वैल्यू मिल गया? एन पी का वैल्यू मिल गया। तो लिखिएगा समीकरण एक में मान रखने पर, एक में मान रख दीजिए एन पी का पूरा ये वैल्यू है। ठीक है, ये वाला वैल्यू। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? टाउ इज इक्वल टू, है ना, टाउ इज इक्वल टू एम बी इंटू एन पी का वैल्यू क्या मिला? 2l साइन थीटा। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूं, इसके आगे टाउ मिला है हमको। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2ml, ऐसा लिख सकता हूं ना। 2 को पहले लिख दिया, फिर स्मॉल m और स्मॉल l, फिर b साइन थीटा। इधर साइड में लिख लीजिएगा। हम्म, आप क्या जानते हैं? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण यानी कैपिटल एम का वैल्यू क्या होता है? 2ml होता है। ठीक, इधर लिख लीजिएगा चुंबकीय आघूर्ण का वैल्यू क्या होता है? 2ml। तो इस पूरे के जगह में मैं चुंबकीय आघूर्ण का वैल्यू क्या रख दूंगा? 2ml के जगह मैं m रख दूंगा, क्योंकि 2ml चुंबकीय आघूर्ण होता है ना। तो निकला 2ml, जिसको हम चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बोल सकते हैं। बाकी एज इट इज बी साइन थीटा। तो टाउ का वैल्यू क्या निकल गया? टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। बताइए किसी को कोई तकलीफ? इसको समीकरण एक बोले थे, तो इसको आप यहाँ लिख लेता हूँ, समीकरण 2 बोल दीजिए। क्या निकाल रहे थे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण। तो नीचे लिख दीजिएगा यही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण का व्यंजक है। इतना आप नीचे लिख सकते हैं, यही फाइनल था डेरिवेशन। ठीक है, तो देखिए इतने आसान तरीके से मैंने बेसिक से समझाने का प्रयास किया। अगर समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट कर लीजिए।